भर्ता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। परमपिता परमेश्वर श्री नारायण हरि के चरणों में प्रणाम। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम। पंचामृत हम भगवान के ही हैं। हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं। हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। नित्य स्तुति। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। जो गज के मुख वाले हैं, भूतगण आदि के द्वारा सेवित हैं, केत और जामुन के फलों का बड़े सुंदर ढंग से भक्षण करने वाले हैं, शोक का विनाश करने वाले हैं और भगवती उमा के पुत्र हैं, उन विघ्नेश्वर गणेश जी के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कायरता के दोष से उपहत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित श्रेय हो वह मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए। कविं पुराण मनुशासितार मनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। जो सर्वज्ञ पुराण शासन करने वाला, सूक्ष्म से सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थ मृषींश्च सर्वानुर्गांश्च दिव्यान्। हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को, प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को, कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और संपूर्ण दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वरूप, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। मैं आपके न आदि को, न मध्य को और न अंत को ही देख रहा हूँ। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दूरनिरीक्ष्यं समन्ता दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। मैं आपको किरीट, गदा, चक्र तथा शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूँ। आपको तेज की राशि, सब ओर प्रकाश करने वाले देदीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले, नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरफ से अप्रमेय स्वरूप देख रहा हूँ। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अक्षर ब्रह्म हैं। आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक है और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसा मैं मानता हूँ। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मनंत बाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आपको मैं आदि मध्य और अंत से रहित अनंत प्रभावशाली अनंत भुजाओं वाले चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि के समान मुखों वाले और अपने तेज से संसार को संतप्त करते हुए देख रहा हूँ। ध्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्यथित व्याकुल हो रहे हैं। अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्यावसभो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्वदेव और 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण, 7 पितृगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रियस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग 10 दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब होना उचित ही है। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदिकर्ता, आपके लिए वे सिद्धगण नमस्कार क्यों नहीं करें? क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप अक्षर स्वरूप हैं। आप सत भी हैं, असत भी हैं, और सत असत से परे भी जो कुछ है वह भी आप ही हैं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण स्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं
च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष हैं तथा आप ही इस संसार के आश्रय हैं। आप ही सबको जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और प्रपितामह ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो और फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व। अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। हे सर्व, आपको आगे से नमस्कार हो, पीछे से नमस्कार हो, सब ओर से ही नमस्कार हो। हे अनंत वीर्य, अमित विक्रम वाले, आपने सबको समावृत कर रखा है, अतः सब कुछ आप ही हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। आपकी महिमा और स्वरूप को न जानते हुए मेरे सखा है ऐसा मानकर मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से हठपूर्वक बिना सोचे समझे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार जो कुछ कहा है। यच्चावहासार्थम सत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। और हे अच्युत, हंसी दिल लगी में चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते समय में अकेले अथवा उन सखाओं, कुटुंबियों आदि के सामने मेरे द्वारा आपको आपका जो कुछ तिरस्कार किया गया है वह सब अप्रमेय स्वरूप आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमा प्रभाव। आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे सकता है। तस्मात् तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। इसलिए शरीर से आपके चरणों में पड़कर स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। जैसे जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के अपमान को सह लेता है, ऐसे ही हे देव, आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में समर्थ हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, आप ही माता और आप ही पिता हैं,
आप ही बंधु और आप ही सखा हैं, आप ही विद्या और आप ही धन है। हे देवों के देव, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। हरि शरणम, 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 हरि शरणम। प्रार्थना। हे नाथ, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे प्यारे लगें। केवल यही मेरी मांग है और कोई मांग नहीं। हे नाथ, अगर मैं स्वर्ग चाहूँ तो मुझे नरक में डाल दें, सुख चाहूँ तो अनंत दुखों में डाल दें, पर आप मुझे प्यारे लगें। हे नाथ, आपके बिना मैं रह न सकूं, ऐसी व्याकुलता आप दे दें। हे नाथ, आप मेरे हृदय में ऐसी आग लगा दें कि आपकी प्रीति के बिना मैं जी न सकूं। हे नाथ, आपके बिना मेरा कौन है, मैं किससे कहूँ और कौन सुने। हे मेरे शरण्य, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कोई मेरा नहीं। मैं भूला हुआ कईयों को अपना मानता रहा, उनसे धोखा खाया, फिर भी धोखा खा सकता हूँ, आप बचाएं। हे मेरे प्यारे, हे अनाथनाथ, हे अशरण शरण, हे पतित पावन, हे दीन बंधु, हे अरक्षित रक्षक, हे आर्त त्राण परायण, हे निराधार के आधार, हे अकारण करुणा वरुणालय, हे साधनहीन के एकमात्र साधन, हे असहाय के सहायक। क्या आप मेरे को जानते नहीं? मैं कैसा भग्न प्रतिज्ञ, कैसा कृतज्ञ, कैसा अपराधी, कैसा विपरीतगामी, कैसा अकरण करण परायण हूँ। अनंत दुखों के कारण स्वरूप, भोगों को भोग कर जानकर भी आसक्त रहने वाला, अहित को हित कर मानने वाला, बार बार ठोकरें खाकर भी नहीं चेतने वाला, आपसे विमुख होकर बार बार दुख पाने वाला, चेत कर भी न चेतने वाला, जानकर भी न जानने वाला, मेरे सिवाय आपको ऐसा कौन मिलेगा। प्रभो त्राहिमाम, त्राहिमाम, पाहिमाम, पाहिमाम। हे प्रभु, हे विभो, मैं आंख पसार कर देखता हूँ तो मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रियां और शरीर भी मेरे नहीं हैं। फिर वस्तु, व्यक्ति आदि मेरे कैसे हो सकते हैं? ऐसा मैं जानता हूँ, कहता हूँ, पर वास्तविकता से नहीं मानता। मेरी यह दशा क्या आपसे किंचन मात्र भी कभी छिपी है? फिर हे प्यारे, क्या कहूँ? हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे दीन बंधु, हे प्रभु, आप अपनी तरफ से शरण में ले ले, बस केवल आप प्यारे लगे। जय हो। नित्य पठनीय गीता जी के 5 श्लोक। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। जय हो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट होता करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जय हो।
जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे प्राप्त होता है। वीत राग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मेरे में ही तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे भाव स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। प्रार्थना। हे नाथ, अब तो आपको हमारे पर कृपा करनी ही पड़ेगी। हम भले बुरे कैसे ही हो आपके ही बालक हैं। आपको छोड़कर हम कहाँ जाएं, किससे बोलें, हमारी कौन सुने। संसार तो सफा जंगल है, उससे कहना अरण्य रोदन, जंगल में रोना है। आपके सिवाय कोई सुनने वाला नहीं है। महाराज, हम किससे कहें, हमारे पर किसको दया आती है। अच्छे अच्छे लक्षण हो तो दूसरा भी कोई सुन ले, हमारे जैसे दोषी अवगुणी की बात कौन सुने, कौन अपने पास रखे। हे गोविंद गोपाल, यह तो आप ही हैं जो गायों और बैलों को भी अपने पास रखते हैं, चारा देते हैं। हम तो बस बैल की तरह हैं, बिल्कुल जंगली आदमी हैं। आप ही हमें निभाओगे, और कौन है, किसकी हिम्मत है कि हमें अपना ले। ऐसी शक्ति भी किसमें है। हम किसी को क्या निहाल करेंगे, हमें अपना कर भी कोई क्या करेगा। हमें रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, खर्चा करे, और हमारे से क्या मतलब सिद्ध होगा। ऐसे निकम्मे आदमी को कौन संभाले। कोई गुण लक्षण हो तो संभाले। या तो आप दया करते हैं तभी काम चलता है, नहीं तो कौन परवाह करता है। हे प्रभु, थोड़ी सी योग्यता आते ही हमें अभिमान हो जाता है। योग्यता तो थोड़ी होती है, पर मान लेते हैं कि हम तो बहुत बड़े हो गए, बड़े योग्य बन गए, बड़े भक्त बन गए, बड़े वक्ता बन गए, बड़े चतुर बन गए, बड़े होशियार बन गए, बड़े विद्वान बन गए, बड़े त्यागी विरक्त बन गए। भीतर में यह अभिमान भरा है। नाथ, आपकी ऐसी बात सुनी है कि आप अभिमान से द्वेष करते हो और दैन्य से प्रेम करते हो। अगर आपको अभिमान सुहाता नहीं है तो फिर इसको मिटा दो, दूर कर दो। बालक कीचड़ से सना हुआ हो और गोदी में जाना चाहता हो तो माँ ही उसको धोएगी, और कौन धोएगा। क्या बालक खुद स्नान करके आएगा तब माँ उसको गोदी में लेगी। आपको हमारी अशुद्धि नहीं सुहाती तो फिर कौन साफ करेगा। आपको ही साफ करना पड़ेगा महाराज। हे नाथ, हमारे सब कुछ आप ही हो। आपके सिवाय और कौन है जो हमारे जैसे को गले लगाए। इसलिए हे प्रभु, अपना जानकर हमारे पर कृपा करो। एक मारवाड़ी कहावत है, गेलो गूंगो बावलो तो भी चाकर रावलो। हम कैसे ही हैं, आपके ही हैं। आप अपने दया से हमें संभालो, हमारे लक्षणों से नहीं। जिन भरत जी की राम जी से भी ज्यादा महिमा कही गई है, वे भी कहते हैं, जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मधुर स्वभाव। आपके ऐसे मधुर स्वभाव को सुनकर ही आपके सामने आने की हिम्मत होती है। अगर अपनी तरफ देखें तो आपके सामने आने की हिम्मत ही नहीं होती। आपने वृत्रासुर
प्रहलाद, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार वैश्य, धर्मयाद, कुब्जा, ब्रज की गोपियां आदि का भी उद्धार कर दिया। यह देखकर हमारी हिम्मत होती है कि आप हमारा भी उद्धार करेंगे। जिससे अत्यंत लोभी आदमी कूड़े कचरे में पड़े पैसे को भी उठा लेता है, ऐसे ही आप भी कूड़े कचरे में पड़े हम जैसों को उठा लेते हो। थोड़ी बात से ही आप रीझ जाते हो। तुम रीझो स्नेह सुखित हो, कारण कि आपका स्वभाव है रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार हिए की। अगर आपका ऐसा स्वभाव न हो तो हम आपके नजदीक भी न आ सके, नजदीक आने की हिम्मत भी न हो सके। आप हमारे अवगुणों की तरफ देखते ही नहीं। थोड़ा भी गुण हो तो आप उस तरफ देखते हो, वह थोड़ा भी आपकी दृष्टि से है। हे नाथ, हम विचार करें तो हमारे में राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान आदि कितने ही दोष भरे पड़े हैं। हमारे से आप ज्यादा जानते हो, पर जानते हुए भी आप उनको मानते नहीं। जन अवगुण प्रभु मान न खाओ, इसी से हमारा काम चलता है प्रभु। कहीं आप देखने लग जाओ कि यह कैसा है तो महाराज पोल ही पोल निकलेगी। हे नाथ, बिना आपके कौन सुनने वाला है, कोई जानने वाला भी नहीं है। हनुमान जी विभीषण से कहते हैं कि मैं तो चंचल वानर कुल में पैदा हुआ हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों का नाम भी ले ले तो उस दिन उसको भोजन न मिले। अस्मै अधम सका सुनो, मोह पर रघुबीर। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहार। फिर तुम तो पवित्र ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो। कानों से ऐसी महिमा सुनकर ही विभीषण जी आपकी शरण में आए और बोले, श्रवण सुजसु सुनि आयहु, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। जो आपकी शरण में आ जाता है उसकी आप रक्षा करते हो, उसको सुख देते हो, यह आपका स्वभाव है। ऐसे को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। विनय पत्रिका। हर एक दरबार में दीन का आदर नहीं होता। जब तक हमारे पास कुछ धन संपत्ति है, कुछ गुण है, कुछ योग्यता है, तभी तक दुनिया हमारा आदर करती है। दुनिया तो हमारे गुणों का आदर करती है, हमारा खुद का स्वरूप नहीं। परंतु आप हमारा खुद का आदर करते हो, हमें अपना अंश मानते हो। ममे वांछो जीव लोके, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। हमें अपना अंश मानते ही नहीं, स्पष्टतया जानते हो और अपना जानकर कृपा करते हो। हमारे अवगुणों की तरफ आप देखते ही नहीं। बच्चा कैसा ही हो, कुछ भी करे, पर अपना है यह जानकर माँ कृपा करती है। नहीं तो मुफ्त में कौन आफत मोल ले महाराज। हे नाथ, जो कुछ भी हमें मिलता है आपकी कृपा से मिलता है, परंतु उसको हम अपना मान लेते हैं कि यह तो हमारा ही है। यह आपकी खास उदारता और हमारी खास भूल है महाराज। आपकी देने की रीति बड़ी विलक्षण है। सब कुछ देकर भी आपको याद नहीं रहता कि मैंने कितना दिया है। आपके अंतःकरण में हमारे अवगुणों की छाप ही नहीं पड़ती। आपका अंतःकरण रूपी कैमरा कैसा है इसको आप ही जानते हो। उसमें अवगुण तो छपते ही नहीं, गुण ही गुण छपते हैं। ऐसा आपका स्वभाव है। सिवाय आप में अपनेपन के और हमारे पास क्या है महाराज। आप हमें अपना जानते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तभी काम चलता है नाथ। नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। हम जी भी नहीं सकते थे। केवल आपकी कृपा का ही आसरा है, तभी जीते हैं। आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर। आप बिना दिखे नहीं तीन लोक में और। कृपा करके भी आपकी कृपा कभी तृप्त नहीं होती। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। ऐसी कृपा के कारण ही आप कृपा कर रहे हो। आप हमारे भीतर की सब बातें पूर्णतया जानते हो, पर जानते हुए भी उधर दृष्टि नहीं डालते।
और ऐसा बर्ताव करते हो कि मानो आपको पता ही नहीं, आप जानते ही नहीं, आपकी कृपा ही आपको मोहित कर देती है। आप अपने ही गुणों से मोहित हो जाते हो। आप अपना किया हुआ उपकार ही भूल जाते हो, अपनी दी हुई वस्तु को भी भूल जाते हो। देते तो आप हो, पर हम मान लेते हैं कि यह तो हमारी ही है। ऐसे कृतज्ञ गुण चोर हैं हम तो महाराज। पूत कपूत हो चाहे सपूत हो, पूत तो है ही, पूत कभी अपूत तो नहीं हो सकता। आपने गीता में कहा है कि जीव सदा से मेरा ही अंश है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत है सनातन है। अतः आप अपना पूत जानकर कृपा करो। हे प्रभु, हम आपके क्या काम आ सकते हैं क्या? क्या आपका कोई काम अड़ा हुआ है जो हमारे से निकलता हो? क्या हमारी योग्यता आपके कोई काम आ सकती है? यह तो केवल हमारा अभिमान बढ़ाने में काम आती है। आपकी दी हुई चीज को हम अपनी मान लेते हैं और अपनी मान करके अभिमान कर लेते हैं। ऐसे कृतज्ञ हैं हम, फिर भी आप आंखें मीच लेते हो। आप उधर ख्याल ही नहीं करते। आपके ऐसे स्वभाव से ही तो हम जी रहे हैं। हे नाथ, हम आपसे क्या कहें? हमारे पास कहने लायक कोई शब्द नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। आप जंगल में रहने वाले किरातों के वचन भी ऐसे सुनते हो जैसे पिता अपने बालक की तोतली वाणी सुनता है। वेद बचन मुनि मन अगमय, ते प्रभु करुणा एन, बचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक बेन। इसी तरह हे नाथ, हमें कुछ कहना आता नहीं। हम तो बस इतना ही जानते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसके आप होते हो। बोल न जानू कोई, अल्प बुद्धि मन वेग ते, नहीं जाके हरि होय, या तो मैं जानू सदा। करुणा सागर। हे नाथ, हमें आपके चरित्र अच्छे लगे, आपकी लीला अच्छी लगे, आपका रूप अच्छा लगे, आपका धाम अच्छा लगे, आपके गुण अच्छे लगे, आपकी महिमा अच्छी लगे, तो यह आपकी कृपा ही है, हमारा कोई बल नहीं है। आज जो हम आपका नाम ले रहे हैं, आपकी चर्चा सुन रहे हैं, आप में लगे हुए हैं, यह केवल आपकी ही कृपा है। यह न तो हमारा उद्योग है और न हमारे कर्मों का फल ही है। किसी की ऐसी योग्यता सामर्थ्य नहीं है कि आपकी कृपा के बिना आपकी तरफ आ सके। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जैसे कितने कितने अवगुण भरे हुए हैं। और कैसा वायुमंडल है, कैसा कलयुग का समय है। ऐसे समय में आपकी तरफ वृत्ति होती है तो यह केवल आपकी कृपा है। आपकी कृपा के बिना जीव अपने बल से आपकी तरफ आ सकता ही नहीं। संतों का संग भी आप ही देते हो, प्रेरणा भी आपको होती है। आप ही ऐसा वायुमंडल बना देते हो जिससे आपकी तरफ आने के लिए हम बाध्य विवश हो जाते हैं। मान में, बड़ाई में, आदर में, प्रशंसा में, रुपयों में, भोगों में, संग्रह में, सुख में, आराम में हमारा मन स्वतः जाता है। यह तो है हमारी दशा। और इस पर भी जो सत्संग मिलता है, आपकी चर्चा मिलती है, आपकी कथा मिलती है, तो यह आपकी ही कृपा है महाराज। संसार का चिंतन तो अपने आप होता है क्योंकि ऐसा स्वभाव पड़ा हुआ है। पर आपकी चर्चा, आपका चिंतन आपकी कृपा से ही होता है। आपने ही सद्बुद्धि दी है। हमारी दशा तो बेदशा है, पर आप हमारी दशा की तरफ देखते ही नहीं है, हमारे अवगुणों की तरफ देखते ही नहीं है। आपका ऐसा स्वभाव ही है। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताहि भजन तजी भावन आना। आपकी अपनी कृपा से ही आप मोहित हो जाते हो, अपनी ही कृपा के वशीभूत होकर आप हम जैसों को भी अपनी तरफ खींचते हो। उस कृपा से ही हम आपकी ओर आते हैं, अपनी शक्ति से नहीं, भक्ति से नहीं। हे नाथ, भक्ति भी आप देते हो तब होती है। अपनी जबरदस्ती से भक्ति लेने की ताकत किसी में नहीं। इतना ही नहीं, संसार के पदार्थ लेने की और भोगने की इच्छा होने पर भी हम ले नहीं सकते, भोग नहीं सकते। जब नाशवान संसार में भी हमारा वश नहीं चलता, तो फिर आपकी अविनाशी भक्ति, अविनाशी गुण हमारे बल से कैसे मिल सकते हैं? हम जिस धन, मान, बढ़ाई, आराम आदि के लिए उद्योग करते हैं और झूठ, कपट, बेईमानी आदि को दोष जानते हुए भी स्वीकार करते हैं, उस धन आदि को भी प्राप्त नहीं कर सकते। फिर हम आपकी तरफ चलें,
यह क्या हमारी शक्ति है? हम विनाशी को भी नहीं पकड़ सकते, फिर अविनाशी को कैसे पकड़ सकते हैं? उसको पकड़ सकते ही नहीं। हमारी क्या ताकत है? प्रभु, यह तो आपने ही कृपा की है, जिससे हम आपकी चर्चा सुनते हैं, आपके चरित्र सुनते हैं, आपके गुणों का वर्णन सुनते हैं, आपका नाम सुनते हैं, आपके विग्रह का दर्शन करते हैं। आप ही कृपा करके ऐसा संयोग बैठाते हो, आप ही ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते हो जिससे हम और कहीं जा नहीं सकते। यह सब आप ही करते हो और आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम आपके हैं। अच्छे हैं तो आपके हैं और बुरे हैं तो आपके हैं। जो हम भले बुरे तो तेरे। हम आपके पाले पड़ गए हैं, आप भी क्या कर सकते हो? आप में खींचने की ताकत तो है, पर दूर करने की ताकत है ही नहीं। आपका स्वभाव ही ऐसा है। हरि बोल। हे नाथ, आप कितनी कितनी विलक्षण कृपा करते हो कि हम पहचान ही नहीं सकते। आपका दिया हुआ ही आपको मोहित कर रहा है। आपके दिए हुए गुणों से ही आप मोहित हो जाते हो। हमारे अवगुणों की तरफ, हमारी स्थिति की तरफ, हमारे विकारों की तरफ, हमारे विचारों की तरफ आपकी दृष्टि जाती ही नहीं। यह आपका स्वभाव है, हमारा गुण नहीं। इस स्वभाव के परवश होकर ही आप हमारे को अपनी तरफ खींचते हो। हम आपकी इस कृपा को हम आपकी इस कृपा को किंचित भी कह नहीं सकते, जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। हमारी क्या ताकत है? हमारा तो कहना ही क्या है। जो मुक्त हो गए हैं उन तत्वज्ञ महापुरुषों को भी आप अपनी तरफ खींचते रहते हो। जय हो। उनको भी निजानंद में टिकने नहीं देते हो। उनको अपना परम प्रेम प्रदान करने के लिए आप लालायित हो जाते हो, और इसके लिए उनके जीवन मुक्ति के आनंद को भी फीका किरकिरा कर देते हैं। जब जीवन मुक्त महापुरुषों की भी ऐसी बात है, फिर हम अपनी कहाँ तक कहें? हमारी बुद्धि, विचार शक्ति वहां तक पहुंचती ही नहीं। हे प्रभु, हम संसारिक मोह माया में फंसे हुए हैं, उसमें ही बने रहना चाहते हैं, उसमें ही सुख मानते हैं, आराम मानते हैं। हम उसमें ही अपना हित मानते हैं, जो कि हमारे अहित का खास कारण। बुराई को हम भलाई से भी विशेष आदर देते हैं। हम जानकर उद्योग पूर्वक छिप छिप कर पाप करते हैं। पाप अन्यायजनक सुख मिलने में अपना सौभाग्य, लाभ, बुद्धिमता, चतुराई मानते हैं। पाप जन्य रुपए, पैसे, सुख, आराम मिलने पर खुशी मनाते हैं कि हम निहाल हो गए, मौज हो गई। इनके दोषों की तरफ हमारी दोष दृष्टि जाती ही नहीं, जिससे हम फंस जाते हैं, 84 लाख योनियों में जाते हैं, नरकों में जाते हैं, दुख भोगते हैं, कराहते हैं, चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, फिर भी उधर ही जाने का मन करता है। क्या करें नाथ, आप ही हमें अपनी तरफ खींच ले। हे नाथ, आपकी कृपा की तरफ हमारी दृष्टि जाती है तो वह भी आपकी कृपा से ही जाती है, पर हम इसको भी नहीं पहचानते। आसक्ति, कामना, मोह, मूढ़ता, घमंड, ईर्ष्या आदि बड़े बड़े दोषों के जाल में हम फंसे हुए हैं, जो कि पतन करने वाली, दुख देने वाली आसुर संपत्ति है। हमारी तो यह दशा है, परंतु आप हमारे स्वभाव, कृति आदि को न देखकर हमें अपनी तरफ खींचते हो। यह आपकी कृपा है, आपका स्वभाव है। हम तो इसको भी नहीं पहचानते। हाँ, कभी कभी मन में लहर आ जाती है, आपकी कृपा की तरफ हमारी दृष्टि चली जाती है, तो यह भी आपकी कृपा से होता है। आप कृपा दृष्टि से थोड़ा सा देखते हो, उसी से यह बात पैदा होती है। नहीं तो हमारे में वैसी कोई योग्यता नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, इस तरफ हमारी कोई रुचि नहीं। हमारी रुचि तो संसार के भोगों की है। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि सब प्रकृति के हैं, पर इनके वश में होकर हम विषयों का सेवन करते हैं, इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। हमारी दशा तो यह है, आप ही कृपा करते हो तो हमारी दृष्टि आपकी कृपा की तरफ जाती है। ऐसे युग में, ऐसे वायुमंडल में, ऐसे समुदाय में, ऐसी प्रवृत्ति में हम रहते हैं, फिर भी आपकी तरफ खिंचाव होता है, तो यह केवल आपकी कृपा से ही होता है। आपकी तरफ हमारी जो रुचि होती है वह भी आपकी दी हुई है प्रभु। हमारे पास क्या है? केवल आपकी कृपा है। उस कृपा के ही भरोसे हम आपकी तरफ चलते हैं। हमारे में कोई योग्यता नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई विवेक विचार नहीं। आपके ही दिए हुए विवेक को हम अपना मान लेते हैं और अभिमान कर लेते हैं कि हम ऐसे समझदार हैं। हमारी बेसमझी की
मूर्खता की हद हो गई महाराज। परंतु आपका इस तरफ ख्याल ही नहीं है। जन अवगुण प्रभु मान न पाओ। दूसरे आदमी तो बेचारे भ्रम में रह जाए, क्योंकि वे हमारे को जानते नहीं है, परंतु आप तो हमारे रग रग की बात जानते हो। आप हमारे मन की स्फुरना को भी जानते हो, पहले किए हुए हमारे कर्मों को भी जानते हो, हमारे वर्तमान दशा को भी जानते हो, हमारे बुरे स्वभाव को, पुरानी आदत को भी जानते हो, परंतु आप उस तरफ देखते नहीं, उल्टे आप हमें अपनी तरफ खींचते हो, क्योंकि यह आपका स्वभाव है। इस स्वभाव से ही आप जीव को अपनी विशेष कृपा से 84 लाख योनियां, नरक, दुख, हानि, रोग, शोक, भय, उद्वेग, संताप आदि देते हो, जिससे उसको चेत हो जाए। जैसे सोते हुए आदमी को उठाना हो तो सुई चुभाने से उसको चेत हो जाता है, ऐसे ही हमें चेताने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए आप प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हो। आप किसी भी अवस्था परिस्थिति में हमें टिकने नहीं देते। यह आपका निरंतर आह्वान है, अपनी तरफ बुलाना है। आपने अपनी कृपा से संसार की रचना ही ऐसे की है कि कोई भी अवस्था परिस्थिति आदि निरंतर हमारे साथ नहीं रहती। संसार का निरंतर हमारे से वियोग होता रहता है। जय हो। हे प्रभु, आप हमें चेत कराने में कमी नहीं करते, हमें बार बार चेताते हो, फिर भी हम चेत नहीं करते, उल्टे अपने बल और बुद्धिमानी से पुनः उन्हीं दोषों की तरफ जाते हैं। हम दोषों के फलस्वरूप मिली प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए हम पुनः वही दोष करते हैं। यह तो हमारी दशा है। फिर भी हमें चेत कराने में आप उकताते नहीं, यह आपकी कृपा है। हमारी तो कभी कोई इच्छा हो जाती है, कभी कोई चाहना हो जाती है, कभी कोई मार्ग पकड़ लेते हैं, कभी किसी का संग कर लेते हैं, कभी किसी की बात ठीक मान लेते हैं। ऐसे हम भ्रम में पड़ जाते हैं, फिर भी आप हमें निकाल लेते हैं। आपकी कृपा बड़ी विलक्षण है। हे नाथ, आपके भीतर जीवों का कल्याण करने की जो चाह है, उसको हम समझ नहीं पाते। माँ की कृपा को बालक क्या समझे, बालक तो बेसमझ होता है। माँ तो उसको नहलाकर साफ करती है, पर वह रोता है। यही दशा हमारी है महाराज। इसलिए हे नाथ, कृपा करो। कृपा कर ही रहे हो, क्या हमारे कहने से कृपा करोगे? आपका तो स्वभाव ही कृपा करने का है। फिर भी हम आपसे बार बार कहते हैं कि कृपा करो, तो इस बात को भी आप सह लेते हो। ये आपकी कितनी सहिष्णुता है, धैर्य है। आप अपनी तरफ से स्वतः स्वाभाविक कृपा करते हो और उसी से जीवों का उद्धार होता है। जीवों को कुछ चेत होता है, होश आता है, तो आपकी कृपा से ही आता है। वे निषिद्ध आचरण करते हैं तो आप ही उनको नरकों में भेजकर शुद्ध करते हो। आपने गीता में कहा है, आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम्। हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मेरे को प्राप्त न करके ही जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। आपने कितनी विलक्षण बात कही है कि मूढ़ मनुष्य मेरे को प्राप्त न करके आसुरी योनियों में चले जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आप सब मनुष्यों को अपनी प्राप्ति कराना चाहते हो, इसलिए आप उनको ऐसा विवेक और सत्संग देते हो जिससे वे आपकी प्राप्ति कर सकें। परंतु हम आपके दिए हुए विवेक का दुरुपयोग करके पतन की तरफ जा रहे हैं और उसमें अपनी बुद्धिमानी मान रहे हैं। हे नाथ, पतितों का उद्धार करना आपका सहज स्वभाव है। आपके इस स्वभाव को देखकर हमारे मन में विशेष उत्साह होता है कि हम पतित हैं और आप पतित पावन हैं। फिर हमारा उद्धार होने में क्या संदेह है। मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने विनय पत्रिका। जय श्री हरि।